बेवकूफ कौवा। एक वक्त का किस्सा है कि आमों की झुरमुट में एक कौओं का झुंड रहता था। आज वहाँ काफी रौनक थी क्योंकि मिस्टर काऊ छुट्टी पर जा रहा था और अपने दोस्तों को अलविदा कह रहा था। ये रहा तुम्हारा पसंदीदा आम का हलवा मिस्टर काऊ। जी शुक्रिया मिसेस काउनिंग। ये टहनियों का गुच्छा भी लो और देवदार की गोंद। पता नहीं तुम्हें कहाँ पर घोंसला बनाना पड़ जाए। शुक्रिया काउटल, मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी। और आखिरकार में उन सब तोहफों को समेटकर जो उसके दोस्तों ने दिए थे, मिस्टर काऊ उड़ गया। मिस्टर काऊ उड़ता चला गया पहाड़ों के ऊपर से, दरियाओं, गांवों और शहरों के ऊपर से। जिंदगी में पहली मर्तबा उसने दुनिया को देखा था। एक दिन उसने सुना बादलों का गरजना और बिजली का कड़कना और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। उसने जल्दी ही एक दरख्त पर पनाह ली। मुझे लगता है आज रात मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। बारिश में उड़ना अच्छी तजवीज नहीं है। जब मिस्टर काऊ दरख्त पर जगह तैयार कर रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने फौरन टहनियों से झांका और देखा कि वो आवाज कहाँ से आ रही थी। बारिश होने वाली है, हुर्रा! ये बाशिंदे कौन है? ये उड़ रहे हैं? क्या ये परिंदे हैं? और ये कितने खूबसूरत हैं। मिस्टर काऊ यानी इस कौवे ने जिंदगी में पहली मर्तबा मोर देखे थे और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने खूबसूरत हैं। वो अपने चमकीले काले परों का मुकाबला उनके रंग बिरंगे लंबे परों से करने लगा। अचानक उसे अब कौवा होना नागवार गुजर रहा था। मेरी जानिब देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। मैं उनकी तरह बनने की ख्वाहिश रखता हूँ। वो कितने खूबसूरत और दिलकश हैं। तो मिस्टर काऊ मोरों को दिन रात देखता रहा। इसके अलावा कोई भी बात उसके जहन में आ ही नहीं रही थी कि वो भी एक मोर बने। पर कैसे? वो उनकी तरह बेर खाने लगा और उनकी तरह रक्स करने लगा। और एक दिन उसे एक तजवीज सूझी। वो खूबसूरत मोर के पर। उस दिन के बाद से मिस्टर काऊ मोरों के गिरे हुए पंख इकट्ठे करने लगा और जब उसने काफी इकट्ठे कर लिए तो उसने देवदार की गोंद ली जो उसको मिस्टर काउटल ने दी थी और उन परों को अपनी दुम में चिपका लिया। हाँ, अब मैं एक मोर बन गया हूँ आखिरकार। घर वापस जाने का वक्त आ गया। यूहू! तो ये सोचते हुए कि वो एक मोर बन गया है, मिस्टर काऊ ने वापस घर की जानिब रुख किया। मिस्टर काउनी ने मिस्टर काऊ को देखा और बाकी सब कौवों को इत्तला की और जल्दी ही वो सब मिस्टर काऊ के घोंसले में इकट्ठे हो गए। वापस आने पर तुम्हारा इस्तकबाल है मिस्टर काऊ। तुम्हारी छुट्टियाँ कैसे रहीं? हम कौवों ने तुम्हें बहुत याद किया। छुट्टियाँ अच्छी थी, शुक्रिया। पर अब मैं एक बदसूरत कौवा नहीं रहा। मैं बन गया हूँ एक खूबसूरत मोर। पर तुम भी तो एक कौवा ही हो। तुम कौवों को बदसूरत कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारे लिए आम का हलवा लाई हूँ। शुक्रिया, पर क्योंकि अब मैं एक मोर हूँ, मैं केवल बेर ही खाऊंगा। कौवों को मिस्टर काऊ का रवैया पसंद नहीं आया। उन्होंने फैसला किया कि वे उसे अकेला छोड़ देंगे। पर अभी भी मिस्टर काऊ ने अपना सबक नहीं सीखा था। एक दिन उसने एक फैसला किया। ओह, ये बदसूरत कौवे, मैं उनके साथ क्यों रहूं? मेरी हक की जगह तो मोरों के साथ है। तो मिस्टर काऊ मोरों के साथ रहने चला गया। क्योंकि अब मैं एक मोर हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। मोरों ने एक दूसरे से मशविरा किया और इस अजीब और गरीब मोर को वहाँ रहने की इजाजत दे दी। लेकिन एक दिन बारिश होने लगी और मिस्टर काऊ के मोर वाले पर गिर गए। तुम तो मोर नहीं हो। यकीनन मैं एक मोर हूँ। मैं तुम्हारी तरह खाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। मेरे तुम्हारी तरह ही चमकदार रंग बिरंगी पंख हैं। क्या हमारी तरह के पर? तुम एक कौवा हो।
नहीं नहीं नहीं। तुम्हारे चमकीले काले पर तुम्हें इतना खूबसूरत बनाते हैं। क्या? मोरों ने काऊ के खूबसूरत काले पंखों की तारीफ की। कौवा इस पर यकीन न कर सका। तुम्हारे पर इतने खूबसूरत हैं, वो तुम्हें आसमान में ऊंची परवाज देते हैं। इन लंबे परों की वजह से हम नीचे ही उड़ पाते हैं। काश हम भी तुम्हारी तरह आसमान छू सकते, पर तुमने अपने खूबसूरत खानदान और दोस्तों को छोड़ा और यहाँ आए बस मोर बनने के लिए। कितनी शर्म की बात है ये। घर वापस जाओ, उसमें खुश रहो जो तुम हो। आखिरकार मिस्टर काऊ को अपनी बेवकूफी का इल्म हुआ और वो वापस घर आया। हेलो मिसेस काउनिंग। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो और मैं इसी के काबिल हूँ। मैंने वो बनने की कोशिश की जो मैं नहीं हूँ और इस सिलसिले में मैंने अपने खानदान और दोस्तों को खो दिया। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। तुम्हें मेरा आम का हलवा चाहिए? यकीनन, मेहरबानी करो। मैं हर वक्त बेर खा खा कर तंग आ गया हूँ। मुझे माफ कर दो सब लोग। मैं एक कौवा हूँ और चाहे कितने भी पर लगा लूं, मैं कौवा ही बना रहूंगा। तुम्हारा फिर से स्वागत है। किसी की तरह कपड़े पहनकर, किसी के खाने के अंदाज की नकल करके, किसी के जीने के अंदाज की नकल करके हम वो नहीं बन जाते। सबसे उम्दा बात जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि हम उसमें मुतमईन रहे जो हम हैं। चाहे हम कोई भी हो, हम अपने ही अंदाज में खास और बेहतर हैं।